एक ऊँट कंकाल के सामने खड़े होकर फूट फूट कर रो रहा था। ऊँट की पीड़ा भरी आवाज सुन एक एक कर जंगल के बाकी जानवर यहाँ जमा होने लगे। गधा बोला, हौसला रखो ऊँट भैया। गाय ने कहा, रब की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती ऊँट भाई। भालू बोला, इस संसार में आने जाने का सिलसिला प्राकृतिक है, इस पर किसी का जोर नहीं। इसी तरह सभी जानवर ऊँट को सांत्वना देते रहे। ऊँट भारी गले से बोला, देखो तो मेरे बेटे को किस बेरहमी से उस मगरमच्छ ने खाया है, जिस्म पर मांस का एक टुकड़ा भी न छोड़ा। कितना पीड़ा से गुजरा होगा मेरा बच्चा। इतना बोलते बोलते ऊँट फिर से जोर जोर से रो पड़ा। जैसे तैसे सबने मिलकर ऊँट के बच्चे को अंतिम विदाई दी और फिर सभी अपने अपने घर को चले गए। रात का वक्त था। ऊँट आंखों में आंसू भरे रात काट रहा था। तभी अचानक ऊँट की गुफा के बाहर एक रोशनी चमकी। रोशनी को देख ऊँट गुफा से बाहर आ गया। जंगल में चारों तरफ एक गहरा अंधकार पसरा हुआ था, पर एक ऊँट की गुफा के सामने एक सफेद रोशनी जगमगा रही थी। ऊँट डरते डरते सफेद रोशनी के पास गया। ऊँट हैरानी से सफेद रोशनी को देख ही रहा था कि अचानक सफेद रोशनी से आवाज आई, पापा मैं आपका बेटा राजू की आत्मा हूँ। इतना सुनते ही ऊँट फिर से भावुक हो गया। रोशनी फिर बोली, पापा मैं अभी मरना नहीं चाहता था, मेरी अनेकों इच्छाएं थी। अकाल मृत्यु की वजह से मेरी आत्मा भटक रही है, मुझे बदला चाहिए। उस खूनी मगरमच्छ ने मुझे बहुत ही दर्दनाक मौत दी है, आप उस खूनी मगरमच्छ को मार डालो। ऊँट दिल में दर्द दबाए और नैनों में अश्क भरे रोशनी से निकलती बातों को सुन रहा था। तभी अचानक ऊँट की तंद्रा टूटी। ऊँट नींद से उठकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए इधर उधर देखने लगा। अब जंगल को काले गहरे अंधकार ने घेर रखा था। दूर दूर तक सफेद रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। अगले दिन ऊँट भालू के पास गया और उसे रात वाली पूरी बात बताई। ऊँट की बात सुन भालू के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। भालू को ऐसे विचलित होते देख ऊँट सहमी आवाज में बोला, क्या हुआ भालू काका? भालू ने कहा, बेटा तुम्हारे बच्चे की आत्मा भटक रही है, उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उसके खूनी मगरमच्छ को कोई मार न डाले। ऊँट हैरानी से बोला, पर काका वो मगरमच्छ तो बहुत ताकतवर है, उसे मारने की हिम्मत और ताकत हमारे जंगल के किसी भी अन्य जानवर में नहीं है। ये सुन भालू ने कुछ सोचा और कहा, बेटा उसे मारना संभव है, पर जो उसे मारेगा वो बहुत मतलबी है, बिना किसी लालच के वो किसी की मदद नहीं करता। ऊँट बोला, काका आप मुझे उसका पता बताओ, मैं कुछ भी करके उसे मना लूंगा। भालू ने सब कुछ ऊँट को बता दिया। ऊँट बिना देर किए अपनी मंजिल की ओर चल दिया। 2 दिन के सफर के बाद ऊँट एक गुफा पर पहुंचा। ऊँट ने गुफा के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, अरे कोई है क्या? गुफा से कोई जवाब नहीं आया। ऊँट ने फिर कहा, अरे क्या कोई गुफा में है? तभी गुफा से 2 भारी भरकम शेर बाहर आए। एक शेर गुस्से से बोला, कौन है कमबख्त जो शोर मचा रहा है? शेरों का गुस्सा देख ऊँट एक पल को डरा, फिर हिम्मत करके बोला, शेर भाई मेरा नाम हीरा है, मुझे एक मगरमच्छ का कत्ल करवाना है। एक शेर ने हंसते हुए कहा, तेरा काम तो हो जाएगा, पर बदले में तू हमें क्या देगा? ऊँट दृढ़ आवाज में बोला, मैं आजीवन आपकी गुलामी करूंगा। दोनों शेरों ने एक दूसरे की ओर देखा और ऊँट से बोले, ठीक है आज रात तेरा काम हो जाएगा, कल से तू हमारा गुलाम होगा। मगरमच्छ का पता बताने के बाद ऊँट अपने घर आ गया। आज की रात ऊँट को नींद नहीं आ रही थी। तभी रात के तीसरे पहर में ऊँट की आंखें भारी होने लगी और ऊँट ने देखा वही सफेद रोशनी ऊँट की गुफा के बाहर चमचमा रही थी। ऊँट सफेद रोशनी के पास गया। रोशनी से आवाज आई, पापा मेरे कातिल की मौत हो गई है, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई, अब मैं जा रहा हूँ। ये बोल सफेद रोशनी गायब हो गई। जब सुबह हुई तो ऊँट के चेहरे पे भारी संतोष था। वादे के मुताबिक ऊँट शेरों की गुलामी करने उनके पास आ गया।